धन्यवाद श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मेरा सादर निवेदन कि आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। श्री पुष्कर सिंह धामी जी। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, मेरे सभी कैबिनेट के सहयोगी गण, सभी आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड की उपलब्धि आज एक ऐसे सुखद संयोग से जुड़ गई है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। आज ही के दिन आपने गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी और आज उस यात्रा को 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपके 20 वर्षों की इस महान यात्रा महान संकल्पों का उदाहरण है। इस यात्रा में आपने हर दिन नए लक्ष्य हासिल किए हैं और आगे के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। आपने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मां भारती को समर्पित किया है। आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभ। अर्थात कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे कोई मंत्र न बनता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी कार्य का न हो। जो दुर्लभ है वो एक अच्छा योजक होना। और हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज एक महान योजक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षा ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जिस देश को लेकर, जैसा आदरणीय मनसुख भाई कह रहे थे अभी, कि विशेषज्ञ तरह तरह की आशंका जता रहे थे, उस देश ने न सिर्फ कोरोना का डटकर सामना किया बल्कि वैक्सीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। आज जहां एक ओर हमारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी हो रहा है। सैनिकों के प्रति आपका सम्मान जग जाहिर है। हमने देखा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में आप हर बार अपनी दिवाली, होली और सारे त्योहार जो सैनिकों के बीच मनाते हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते हर उत्तराखंड वासी के मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का विशेष स्नेह है। इसके साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूं। आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पहले जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी महान कार्य कर रहे हैं। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था,
और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। आज देश के बच्चे की जुबान पर आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे रहते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि आज ये देश के हर नागरिक, हर युवा के मन में बस चुके आंदोलन का रूप ले चुके हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किया है। आप ही का चमत्कारी नेतृत्व है जिसके कारण से सैकड़ों वर्षों से अपने निर्माण की बाट जो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आपके नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 खात्मा हो चुका है और कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो सका है। चाहे औद्योगिक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, आपकी सोच व्यापक रही है। यह नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से परिलक्षित होता है। आपके ही नेतृत्व में सालों से लंबित मामलों में जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन आदि का निराकरण हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं। यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है। यह 4 धाम की भूमि है। ये वीरों की भूमि भी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है। उत्तराखंड की इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की त्रासदी के समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण रूपेण साथ खड़े थे। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरा राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्री धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजना व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टिहरी लेक डेवलपमेंट हेतु 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो या समेकित सहकारी विकास योजनाओं के लिए 3340 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो, आपने हमेशा उत्तराखंड की दिल खोलकर सहायता की है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन सहयोग से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जहां 24,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया गतिमान है। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूती और उससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन हेतु 205 करोड़ तथा महिला सशक्तिकरण में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया गया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से
सीधे सीधे लोगों के खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के अभी तक कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3,50,000 लोगों ने अभी तक इसका सीधे सीधे लाभ उनको मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने दिसंबर माह तक प्रदेश में प्रथम चरण के वैक्सीनेशन का 100% पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हम आपके आशीर्वाद से इसी माह पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। अब तक हमारा 96% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने में जहां एक और राज्य को सफलता मिली है, वहीं राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का कार्य भी तेजी से हुआ है। इस मुहिम में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, कोरोना योद्धाओं ने अपना जो योगदान दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मार्च 2020 से पूर्व उत्तराखंड में मात्र एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में संचालित हो रहा था, जबकि आज 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपलब्ध हो चुके हैं, जिनमें से पीएम केयर फंड द्वारा उपलब्ध 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर आपके सपनों का नया भारत बनाने में पूर्ण मनोयोग से योगदान करेंगे। इसके साथ ही विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने प्रण लिया है कि जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। समय की मर्यादा के कारण अधिक न कहते हुए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोली गई कविताओं की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय।